ओम शांति। हमें सर्व बंधनों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र बनाने के लिए स्वयं परम सद्गुरु निराकार शिव बाबा इस धरा पर आए, हमें अपना बनाया और सत्य ज्ञान दिया कि कैसे तुम माया के बंधनों से, देह के बंधन से, कर्मेंद्रियों के बंधन से, देहधारियों के बंधन से, संबंधों के बंधन से, अनेक आसक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाओ। जब तक हम मुक्त नहीं हुए तब तक हम सच्चे रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकते। देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा अभी जल्दी ही, और हमें अपने दिलों पर ये झंडा लहराना है स्वतंत्रता का, निर्बंधन स्थिति का। जब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन मुक्त होते हैं, और तभी भविष्य में जीवन मुक्त अवस्था में हमें हाईएस्ट स्टेटस मिलता है, महान देव पद मिलता है। हम पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाते हैं। तो सभी चेक करेंगे कौन कौन से बंधन हैं, कौन कौन से बंधन हमने स्वयं बांधे हुए हैं, कौन कौन से बंधन हमने क्रिएट कर लिए हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं क्या जो बंधन है नहीं लेकिन हमने उनको बंधन बना लिया है। ये चेकिंग बहुत आवश्यक है। मनुष्य अगर चाहे तो वो मकड़ी के जाल को एक झटके में भी तोड़ सकता है, क्योंकि ये बंधन तो मनुष्य को जकड़े रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य बंधन में बन जाए, जैसे दिखाया नागफांस में बांध दिया मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को, और फिर हनुमान ने मदद करके उनको उससे मुक्त कराया। तो बाबा भी हमें मदद करके इन बंधनों से, जो ये विकारों के नाग हैं, जहरीले नाग हैं, इनसे मुक्त कर रहे हैं। हम ज्ञान का चिंतन बहुत सुंदर करें, योग की शक्ति को बढ़ाएं, तो हम इन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। अनेक केसेज में ऐसा देखा जा रहा है कि मनुष्य को अपने बंधनों का एहसास भी होता है, वो ये चाहता भी है कि हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएं, लेकिन शक्ति नहीं होती, सच्चा ज्ञान नहीं होता कि क्या सोचें, किस तरह इन बंधनों की रस्सियों को हम काटें। कई बंधन मोटी रस्सियों के रूप में होते हैं, तो कई सोने की जंजीरें भी होती हैं, कई बड़े सूक्ष्म धागे भी होते हैं। जिधर भी हमारी बुद्धि खींचती हो, जहाँ भी हमारा बहुत अटेंशन रहता हो, जिनके कारण हमारा योग न लगता हो, हमें समझ लेना चाहिए कि वे सब चीज़ें हमारे लिए बंधन हैं। अब कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, वो भी कभी कभी बंधन बन जाती हैं, परंतु हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। उस ज्ञान का हम प्रयोग करेंगे, जैसे आत्मिक दृष्टि रखकर, आत्मिक भाव बढ़ाकर हम देहधारियों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जितने हम योग युक्त होंगे, जितने हम स्वमानधारी होंगे, जितने हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, हमारे वाइब्रेशंस अनेक चीज़ों को स्वतः ही ठीक करेंगे। ये ऐसी सूक्ष्म गति है जिसको थोड़े कम लोग पहचानते हैं, पर हमें इसको बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हमारे मन के वाइब्रेशंस ही हमें बंधन डालते हैं, और मन के सुंदर वाइब्रेशंस ही हमें बंधनों से मुक्त करते हैं। तो योग की शक्ति हमारे पास जैसे जैसे बढ़ेगी, बंधनों को काटने की ताकत आएगी। जैसा हमने कहा, कई बार हम काटना चाहते हैं, पर कर्म बंधन इतना ज़बरदस्त होता है, पास्ट कर्मों के बंधन ऐसे पावरफुल होते हैं कि हम चाहते हुए भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसमें केवल काम करेगा हमारा ज्वाला स्वरूप योग, हमारा बीज रूप योग, जिसे निसंकल्प समाधि भी कहते हैं, जिससे जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और उनसे बनने वाले जो बंधन हैं वो भी स्वतः ही टूट जाते हैं। हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आओ हम सभी एक ऐसे स्वतंत्र पंछी बने जो खुले आकाश में उड़ सकें,
तीनों लोकों की सैर कर सके। हम पिंजरे में रहने वाले तोते न बन जाएं, जो कुछ भी न कर सके दूसरों के अधीन हो जाएं। तब हम बाबा का नाम रोशन करेंगे, तीनों लोकों की सैर करेंगे। ओम शांति।